हेलो फ्रेंड्स, अमित कुमार डायरीज में आपका स्वागत है। हम हैं कर्नाटका के हम्पी में। तुंगभद्रा नदी क्रॉस करके हम पौराणिक महत्व की उन जगहों के दर्शनों के लिए आए हैं जहां वनवास के दौरान श्री राम रहे थे। अगर आपने कर्नाटका सीरीज के पिछले व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके शुरुआत से सभी एपिसोड देख सकते हैं। पंपा सरोवर के दर्शनों के बाद अभी हम जा रहे हैं बाली गुफा की ओर। और ये है बाली की गुफा। ये गुफा इसलिए बाली से रिलेटेड और इसलिए बाली गुफा कहलाती है क्योंकि एक बार मायावी राक्षस से बाली का युद्ध हुआ तो दोनों लड़ते लड़ते इस गुफा के अंदर चले गए और जब 7 दिन तक दोनों बाहर नहीं निकले और उस बाली के छोटे भाई ने देखा कि गुफा से खून आ रहा है तो उसको ऐसा लगा कि मायावी राक्षस तो बहुत ही ताकतवर था, तो निश्चित ही मेरे भाई बड़े भाई बाली का वध हो गया होगा। तो उसने इस गुफा में गेट में बड़ा सा पत्थर रख दिया और आ गया बाली की जगह किष्किंधा का राजा बनकर के राज चलाने लगा। बाद में बहुत प्रयास के बाद में जब पत्थर हटा तो बाली बाहर आया और उसने सुग्रीव से झगड़ा किया, उसको मारने की कोशिश की तो सुग्रीव भाग गया। तो बाली उसकी पत्नी रोमी को लेकर के रहने लगा और जो बाली की पत्नी थी वो थी तारा। तो इसके बाद में की कहानी तो हम सबको पता ही है कि जब रामचंद्र जी ने छिप करके बाण मारा बाली को तो फिर जब बाली की पत्नी तारा विधवा हो गई तो सुग्रीव ने बाली की पत्नी तारा से भी शादी कर ली और उसकी दोनों पत्नियों के साथ रहने लगा। अगर सुग्रीव ने उस तरफ गुफा के पत्थर रख कर के उसको बंद कर दिया था तो बाली को इस तरफ वाले गेट से निकाल आना चाहिए था। पता नहीं क्यों इतने देर तक अंदर रहा। हो सकता है बाली को उस समय इस वाले गेट का आइडिया ना हो। ऊपर चलते हैं, नाग देवता का घर है, वहाँ पर देखते हैं, बताते हैं। अब तो सर्प नहीं रहते हैं, पहले वहाँ बहुत रहते थे। ऐसा लग रहा है कि चित्रकूट की जानकी रसोई में आ गए हैं। वैसी सकरी सकरी पहाड़ी है, वैसी सीढ़ियाँ हैं और साधु बाबा लोग भी वैसे ही हैं। नहीं, साधु बाबा थोड़े अलग हैं। जो दान दक्षिणा करना हो कर दो, मुंह से एक शब्द नहीं बोलते हैं। चित्रकूट में जस्ट अपोजिट है। लक्ष्मण पहाड़िया में बहुत छोटे में गया था चित्रकूट, तो वहाँ पर एक बाबा थे। वो कहते थे आपको कितने मंजिल का घर चाहिए उतनी मंजिल रख दो, उसमें रुपए रख दो। तो लोग वहाँ मंजिल ऐसे बनाते थे, कोई 1 कोई 2 कोई 3 कोई 5 मंजिल ही बना देता था, उसमें रुपए रख देते थे। यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही मान्यता लग रही है। मैं यहाँ तक तो आ गया हूँ लेकिन मुझे ना तो सांप देवता का घर दिखा, ना सांप देवता दिखे और ना ही कोई मेरे अलावा कोई टूरिस्ट दिखा। अगर आप अकेले हो तो आप बिल्कुल भी मत आइएगा, ग्रुप में हो तो आइएगा। अच्छा है, ट्रैकिंग हो जाएगी। लग रहा है मंजिल पर पहुँचे बिना ही लौटना पड़ेगा क्योंकि कहीं रास्ता ही नहीं दिख रहा। सब जगह बड़े बड़े बोल्डर दिख रहे हैं। यहाँ से कहीं से पंपा सरोवर भी दिखता है, बहुत अच्छा व्यू है, लेकिन लग रहा है कि कुछ नहीं मिलेगा और ऐसा ना हो कि रास्ता लौटने का भटक जाऊँ। भैया कैमरा तुम याद रखना है, तुमको ये रिवाइंड करके देखेंगे अगर भूल गए तो। वाव, दैट्स रियली अमेजिंग। हेलो कबीर, मज़ा आया ना? इतनी मेहनत की लेकिन मज़ा आ गया। ये पंपा सरोवर जहाँ हमने लंच प्रसादम किया था और कहीं पर भी चारों तरफ नज़र डालिए सिर्फ 4 चीज़ें दिख रही हैं: बोल्डर्स, पैडी फील्ड, कोकोनट ट्री और तुंगभद्रा रिवर। और ये अंजनी टेम्पल जो भगवान हनुमान का बर्थ प्लेस है, वहाँ हम जाने वाले हैं शाम को। बाय बाय।
गए हैं नाग देवता के घर पर। ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಟೆಂಪಲ್ ಋಷಿಮುನಿ ಇದ್ದಾರೆ ತಪಸ್ करता करता जीव समाधि ऋषि अंदरनी समाधि किसने समाधि ली? सुब्रह्मण्य स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी ने समाधि लिया। हाँ समाधि ली। और नाग देवता का घर नहीं है? नाग देवता अंदर के कनपड़े नाइट टाइम नाइट टाइम। स्वामी अब रात में कहाँ रहते हैं? 8 ಗಂಟೆ अरे सुब्रह्मण्य ಇದು दुर्गा टेंपल नाइट टाइम नहीं इधर नहीं। अरे नाग देवता आपकी भी महिमा परम्पार है। इतने ऊपर चढ़ के फिर ऐसे नीचे आकर के घर बनाने की क्या ज़रूरत थी? ऊपर चढ़े थे तो ऊपर ही बना लेते। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर खड़े होकर के राम ने छिप कर के बाली को बाण मारा था और उसकी वो घायल हो गया और वो भागते हुए उस तरफ गया नदी के और वहाँ पर उसकी डेथ हो गई और वहीं पर ही समाधि बनी हुई है। अगर हम हिप्पी आइलैंड बोट से नहीं आते तो हमको बाई रोड आना पड़ता और बाई रोड के लिए तंगभद्रा नदी ये जो रिवर है उसको क्रॉस करने के लिए वो वाइट कलर का ब्रिज दिख रहा है उससे क्रॉस करके ऐसे आना पड़ता है। 35 किलोमीटर का पूरा रन पड़ता है इसलिए हम बोट से आए थे। राम हनुमान बैठ को चिंता कर को चिंते मरे बोलते हैं। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर राम लक्ष्मण हनुमान सुग्रीव ने बैठ करके माँ जानकी के लिए चिंता की थी और उनको सर्च कैसे किया जाए उस सर्च ऑपरेशन के लिए यहाँ पर रणनीति बनाई थी। इसीलिए इस टेंपल को चिंतामणि टेंपल कहते हैं। और ये भगवान राम का बैठक कक्ष हुआ करता था जब चतुर्मासा चल रहे थे। मेरा मणिकर्ण। किस क्लास में हो? 8th में। नेम अमित कुमार। अमित कुमार। गंगोत्री में चलता? गंगोत्री में जाता है। तेरे को सनापुर लेके जाने का? सनापुर में स्टेट को बाय बाय बाय। बाय बाय।